बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने शहर के खुले मैदानों में तो क्रिकेट के मज़े लिए होंगे, क्रिकेट के टूर्नामेंट देखे होंगे, बड़े ग्राउंडों में आपने मुकाबले देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको पहाड़ की चोटी पर होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से बताएंगे। ये पहाड़ की चोटी है, ये आप देख सकते हैं। ये ज़िला मानसरा की एक खूबसूरत जगह है जालगली, और ये वो जगह है जहाँ ज़िला मानसरा की सियासत के बेताज बादशाह और ज़िला मानसरा की सियासत में 40 साल से नाकाबिल शिकस्त सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के बिल्कुल आबाई घर के बिल्कुल साथ, ये सामने सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के इलाका है, उनका गांव है, उनका घर है, ये बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल उसके घर के साथ पहाड़ की चोटी पर, ये आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल पहाड़ की इस चोटी पर खड़े हैं, और ये नीचे बहुत सारे इलाके हैं। यहाँ इस इलाके में विलेज कौंसिल आहल है, विलेज कौंसिल कड़मांग है और विलेज कौंसिल बटल है, और यहाँ से कोटली बाला के इलाके भी नज़र आते हैं। और मैं दूसरी तरफ जिस तरफ ग्राउंड है उस तरफ आपको लेके जाऊँगा तो वो विलेज कौंसिल खन शकूरा है और विलेज कौंसिल हिलकोट है, और वो इलाके आपको नज़र आएंगे। ये सामने जो आपका एरिया नज़र आ रहा है, ये उगी का भी कुछ इलाका यहाँ से नज़र आ रहा है। ये दूर दराज से, ये बिल्कुल हम टॉप पर खड़े हैं, बिल्कुल सी पे एक सामने नज़र आ रहा है। बहुत सारी आबादियाँ हैं यहाँ पर, गांव आहल है, सलूना है, हेड़ा है, बाई है, सामने चनारकोट है, लम्मी है, जलमा है, बाई तरली है, और ये इस तरफ सेरियाँ है, रामसेरा है, ये कड़मंग बाला है और तराखड़ है, और इसके साथ कड़मंग चिनारा है, और सामने आपको कड़मंग की दूसरी बस्तियाँ नज़र आ रही हैं, और नीचे आपको नज़र आ रहा है ये कुंड तरला है, और साथ कोटली बाला के इलाके हैं। और ये बहुत खूबसूरत सीनरी आपको नज़र आ रही है। ये हम इस तरफ टॉप पे मैं खड़ा हूँ, सामने कोई टिंगलाई आपको सारी नज़र आ रही है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल टॉप पर हम खड़े हैं, पहाड़ की चोटी पर। ये आपको सुजुकी यहाँ पे नज़र आ रही है, बाकायदा यहाँ पर गाड़ी खड़ी है। ये मोटरसाइकिल हैं, इस मोटरसाइकिल पे जितने इस इलाके के इर्द गिर्द के लोग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, उस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हैं। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो भी इस मोटरसाइकिलों पर और इस तरह की सुपर कैरी गाड़ियाँ हैं वो उसमें आए हैं। क्या लगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्राउंड की सूरत हाल आपको दिखाता हूँ जहाँ पर क्रिकेट का मैच है, और यहाँ पर इंतजाम की ये बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये अभी क्रिकेट का यहाँ पर फारूकी क्रिकेट ग्राउंड, चलंदरी ढना उसको कहते हैं, ये ढना टॉप पर ये है, ये ग्राउंड है। ये मैच शुरू होने में कुछ देर बाकी है। मेहमान खुसूसी हैं सरदार शाहजहां यूसुफ साहब, जो इस वक्त MPA हैं, साबका MNA रह चुके हैं और वज़ीर आज़म के मशीर भी रह चुके हैं, सरदार शाहजहां यूसुफ साहब हैं। इसके अलावा हमारा तहसील पखल के चेयरमैन हैं सरदार शाहान साहब हैं, उनके साथ सरदार गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं। और ये वो ग्राउंड है, यहाँ आप देख सकते हैं साइडों पर बैनर लगाए हुए हैं, मेहमान खुसूसी जो आ रहे हैं उनको खुश आमदेद करने के लिए। ये यहाँ पर एक खूबसूरत सा माहौल उन्होंने देसी माहौल बनाया हुआ है, और पहाड़ की टॉप पर यहाँ उन्होंने ग्राउंड बनाया है और उसको यहाँ पर एक टूर्नामेंट मुनाकिद किया है। ये भी बड़ा इनकी हौसले की बात है यहाँ, क्योंकि हमारे इलाके में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ भी सहूलतें खेलों की नहीं है, लेकिन इनका जोश है, जज्बा है, इनमें दिलचस्पी लेते हैं, और यहाँ पहाड़ की चोटी पर इन्होंने ये ग्राउंड बनाकर इस महफल को सजाया हुआ है। ये वो सूरत हाल है। अभी मैच शुरू होने वाला है, मैच शुरू नहीं हुआ, मेहमान खुसूसी भी आएंगे, मैच भी शुरू होगा, और फाइनल मैच है, वो मैच भी हम आपको दिखाएंगे, और जो मेहमान खुसूसी हैं वो जो स्पीच करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, खिलाड़ियों के तासरात भी सुनेंगे, खिलाड़ियों का खेल भी देखेंगे, और यहाँ पर जो भी महफल सजेगी हम आपको दिखाएंगे। ये खूबसूरत सीनरी थी, तो मैंने कहा अपनी पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के बाहर के जो दुनिया में लोग रहते हैं उनको इस खूबसूरती से अपने इस इलाके में मैं आपको बताऊँ, ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ये लोग हैं। तो यहाँ कर जो मुंतज़िम हैं उनसे आपकी बात भी करूँगा, उनसे भी पूछूंगा कि आपने ये ग्राउंड सजाया हुआ है, ये मैच सजाया हुआ है, यहाँ बहुत सारी आपको मुश्किलात हैं, इस मुश्किलात के बावजूद आप किस तरीके से ये महफल सजाते हैं। और बहुत बड़ी टीमें यहाँ 20-20 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हैं। इस हवाले से मैं आपको पूरा अपडेट करता रहूँगा। ये मेरा व्लॉग है, काफ़ी लंबा व्लॉग होगा, लेकिन मैं आपको सारी सूरत हाल यहाँ की दिखाऊँगा। ये देख सकते हैं बाइक है, मोटरसाइकिल हैं,
मोटरसाइकिलों पे यहाँ पर लोग आसानी से आ जाते हैं, गाड़ी में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ के इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो मुंतज़िम हैं, मैं उनसे आपकी बात करता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया और ये हर साल करवाते हैं, इस हवाले से मैं आपकी बात कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं मोहम्मद साजिद साहब हैं, ये जो हमेशा हर साल ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इतनी मुश्किल जगह में, इतनी दूर दराज जगह में हर साल आप यहाँ पर आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इस इलाके के बहुत बड़ी तादाद में इस टीमें यहाँ पर इसमें हिस्सा लेती हैं और अपनी क्रिकेट को एंजॉय करती हैं, अपनी क्रिकेट की सरगर्मियों को जारी रखते हैं और बड़ा पुरअमन यहाँ टूर्नामेंट होता है। तो आप ये बताएं कि आप ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आपको किन मुश्किलात का यहाँ सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया सफ़ीर भाई, आप भी जितने दूर से यहाँ पर आए हैं, आपको थोड़ा बहुत तो खुद बखूबी अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर पहले तो आना कितना मुश्किल है, यहाँ तक पहुँचना टूर्नामेंट के खेलने के लिए। तो यहाँ पर जितनी भी टीमें आती हैं, यहाँ से इछड़ियाँ से लेकर वो छतर और मुज़फ़्फ़रात के जितने इलाके हैं वहाँ से टीमें आती हैं। तमाम टीमों को भी जो मुश्किलात आती है वो तो एक तो पहली हमारी रोड जो यहाँ तक तो वो पक्की नहीं है, नीचे से मुकम्मल रोड का मसला, और इतने दूर दराज। और हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह ये टूर्नामेंट करवाते हैं। हमें जो मुश्किलात, एक तो ये यहाँ पर हमारे पास करीब टेकियाँ हमारी 2 अब स्कीम वाली मौजूद हैं। एक तो हमें ये मसला है कि हम पानी वहाँ से कैनों पे भर के लाते हैं। हमें तकरीबन 2000 फुट तकरीबन इतना पाइप भी हो तो यहाँ पर हमारा पानी का मसला हल हो सकता है, लेकिन वो भी अभी तक मसला हल नहीं हुआ। हमने आला हुकाम तक ये बात भी पहुँचाई है। बाकी ग्राउंड के हवाले से जब शुरू हमने किया था तो ये तकरीबन यहाँ पर बिल्कुल इस हालत में भी नहीं था। थोड़ा बहुत हमारे नुमाइंदों ने तावन किया और हमने इसको थोड़ा बहुत खेलने के काबिल बनाया। तो पहले बिल्कुल इस हालत में नहीं था। 2-3 दफ़ा इस ग्राउंड पे काम हुआ है और इस ग्राउंड के लिए आगे दरखास्तें वगैरह भी दी हैं, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो मुश्किलात रोड का तो सबसे बड़ा मसला हमारे लिए रोड का है। यहाँ पर जो टीमें आती हैं, गाड़ी तकरीबन इस एक साइड से तो मुकम्मल गाड़ी ग्राउंड तक भी नहीं पहुँच सकती, दूसरी साइड से भी आती है और जीप वगैरह आएंगी, छोटी गाड़ियों का आने का भी बड़ा मुश्किल होता है। आप मैदानी इलाके छोड़ के, शहरी इलाके छोड़ के यहाँ पर आप यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि छतर प्लेन में काफ़ी जगह है, वहाँ पर भी लोग क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं। बटल में भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर टूर्नामेंट लोग करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आपने ये जगह चॉइस की है, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। पहले तो हमारी ये अपने इलाके को प्रमोट करने की भी इसमें एक वजह है कि यहाँ पर आए लोग सैर व तफरीह। आपने देखा है कि यहाँ से हर तरफ, चारों तरफ आप देखें तो बहुत सारी लोकेशन, कितनी खूबसूरत लोकेशन है। मूसा का मुसल्ला और सामने जितने भी एरिया है वो वाज़े नज़र आते हैं। एक तो हमारी ये कोशिश है कि हमारा ये इलाका प्रमोट हो और सैर व तफरीह के लिए लोग क्रिकेट के अलावा भी यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो और यहाँ के लोग जो मुकामी लोग हैं उनको रोज़गार की भी मुहैया हो। एक तो ये दूसरी बात यह है कि हम इधर इस साइड की, तो जो पीछे ये आपको साइड नज़र आ रही है, इस साइड की भी तकरीबन काफ़ी टीमें होती है। आधी टीमें यहाँ से होती हैं, आधी टीमें वहाँ से होती हैं। तो एक ये वजह है कि दोनों को हमने सेंटर रखा है, क्योंकि इन इलाके, पहाड़ी इलाकों के लोगों को भी मौका मिले क्रिकेट अपनी खेलने का। तो ये जो जिसकी ज़मीन है, कभी इस ज़मीन वाले ने आपको रोका है? आपको इसको कलंग देते हैं, आप किराया देते हैं, क्या करते हैं? जी नहीं, ज़मीन तो हमारी अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे और हमारे दूसरे भाई हैं इधर, चाचाजाद भाई वगैरह, ज़मीनें तो उनकी हैं। कलंग तो वगैरह इसका हम नहीं देते, लेकिन ये है कि पहले हम इस एरिए में जो फसल वगैरह काश्त करते थे उन्हें हमने तर्क किया है। बाकी जो हमारे कज़न वगैरह हैं उन्होंने भी तर्क किया है, तो वो हम जो है ना फसल वगैरह यहाँ पर नहीं उगाते। और इसी तरह हमारा 1 साल का टूर्नामेंट है, उसके अलावा जो बच्चे वगैरह आते हैं खेलते हैं, लेकिन हमने 1 साल के लिए हमको किसी काश्त के काबिल नहीं बनाते कि हमारा ग्राउंड बरकरार रहे, इसमें जो नीचे दरखेजी है ये इसकी बरकरार रहे। अच्छा, जब आप गवर्नमेंट से पैसे भी मांगते हैं इस जगह को ठीक करने के लिए, ग्राउंड को बनाने के लिए, हमवार करने के लिए, तो गवर्नमेंट का पैसा जहाँ लगता है तो वो तो फिर ज़ाती ज़मीन नहीं होती, वो तो फिर गवर्नमेंट की हो जाती है। तो जब गवर्नमेंट यहाँ पर आपको पैसा देगी ये जगह हमवार करने के लिए, तो जहाँ गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्ट होगा तो फिर जो मकामी आदमी है या जो मालिक है तो वो क्या इसको वक़्फ़ करेगा ग्राउंड के लिए, क्योंकि सरकारी पैसा उस पर लग जाएगा? जी बिल्कुल हमने लिख कर दी हुई है और हमने ये इलाके के लिए इसे आप वक़्फ़ कहें। जब हम इलाके का ग्राउंड बनेगा तो यहाँ पर सब इलाके के लोग खेलेंगे, तो हम ये लोगों के लिए ग्राउंड की कहा है कि हम यहाँ पर ग्राउंड बनाएं और लोग यहाँ पर खेलें। तो उसके हमें उसको दोबारा काश तो नहीं, ऑलरेडी
वो गवर्नमेंट के खाते में होगा तो वो चलो, ये आपकी बहुत अच्छी काविश है। आप नौजवानों को यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। बेशक बहुत दूर जगह है, बहुत भलाई, बहुत चोटी पर है, पहाड़ की चोटी पर। लोगों शहर के मैदानों में क्रिकेट खेलना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन आपने पहाड़ की चोटी पे ये महफिल सजाई हुई है, ये ग्राउंड आपने सजाए हुए हैं। तो इस मौके पर आप अपने नुमाइंदों को, आप अपने मुंतखब नुमाइंदों को, आप अपनी इंतजामिया को, आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो लोगों की, नौजवानों की खेलों की सरगर्मियों के लिए उनको सहूलियात मैसर हों? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे करवाने का और वहाँ पर जहाँ पर अपने नुमाइंदों को बुलाने का एक ही मकसद होता है कि वो आएँ और इस जगह को देखें, लोगों की मुश्किलात को देखें। इन्हीं रोडों से वो भी गुजर के आएंगे और उन्हें खुद बखूबी अंदाजा है कि किस तरह की गाड़ी यहाँ पर आ सकती है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो रोड है, जब तक ये मुकम्मल हर गाड़ी के चलने के काबिल नहीं होगी तो यहाँ पर हमें मुश्किलात होगी। जो टीमें आएंगी उनके लिए मुश्किलात होती है। तो टीमों का भी बहुत तावन होता है हमारे लिए कि एक टीम अगर जब मैच खेलने के लिए आए तो यकीनी तौर पर 5 से 6 हज़ार रुपये वो अपना खर्च करके यहाँ पर आती है। तो हमारे नुमाइंदों को यहाँ पर बुलाने का एक ही मकसद होता है, आएँ और वो जो टीमें हैं उनकी भी हौसला अफजाई करें और जो हम खिलाते हैं हमारी भी हौसला अफजाई करें और करते भी रहे हैं, लेकिन एक अच्छे अंदाज से। आप जितना बड़ा टूर्नामेंट करवाते हैं, आप ये वसाइल कहाँ से पैदा करते हैं? ये जो टीमों से आप एंट्री फीस लेते हैं तो इससे आपके खर्चात पूरे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत बड़े इंतजाम करते हैं, रोज़ाना का आना जाना। तो ये जो ये आपके टूर्नामेंट के खर्चात होते हैं तो ये टीमों की एंट्री फीस से पूरे हो जाते हैं? तो अक्सर ये होता है कि हम जो जितना भी फाइनल हमने इससे पहले करवाए हैं तो तकरीबन अपने जेब से खर्च करके और इस इवेंट को हम कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपने देखा, ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र हैं मोहम्मद साजिद साहब। ये उन्होंने अपनी सारी सूरत हाल से यहाँ पे लोगों को बताया यहाँ टूर्नामेंट कैसे होता है और इनके कैसे ये यहाँ पर लोग कैसे यहाँ पहुँचते हैं, टीमों को कैसे एंटर करते हैं, इनके वसाइल क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने इस व्लॉग में आपने देखी हैं। अभी टूर्नामेंट शुरू होगा, उसके बाद मैच शुरू होगा, फिर फाइनल मैच होगा, फिर फाइनल मैच के बाद यहाँ पर जो मेहमान खुसूसी हैं वो यहाँ पर आएंगे और वो जो अच्छे खिलाड़ियों को इनामात देंगे और अच्छा खेल पेश करने वालों को और विनर टीम को और रनर टीम को वो इनामात भी देंगे और अपने हालात का इज़हार करेंगे। वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। मेरे साथ रहिएगा। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। सरदार शाहान साहब, तहसील चेयरमैन वफा पखल, उनके साथ सरदार लियाकत साहब, सरदार मोहम्मद यूसुफ के फर्जंद, वो बिल्कुल ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं। बड़ी तादाद में लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे तो ये खिलाड़ियों से इनका तारुफ होगा। उसके बाद मैच 2 ओवर का जो मैच है वो दोबारा शुरू किया जाएगा। माशाल्लाह सरदार फारूक साहब भी यहाँ पर इनके साथ। अच्छा है नहीं जो ताड़ियां मारो, शाबाश ताड़ी मारो। बाबा बकर के चेयरमैन सरदार शाहान साहब, सरदार लियाकत यूसुफ साहब, इसी तरह गली के चेयरमैन सरदार फारूक साहब तशरीफ लाए हैं। हम बड़े फारूकी क्रिकेट ग्राउंड और मोहम्मद कादिर के बैंक के लाइन से खुशामदीद कहते हैं। हर के सरदार शाहान साहब, सरदार लियाकत यूसुफ साहब, सरदार फारूक साहब तशरीफ लाए हैं। भारत का खुशामदीद कहते हैं। बहुत अच्छे
कराने में ठीक है मुस्तफा भाई तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का हम ग्राउंड आने पे शुक्रिया अदा करते अल करीम प्रॉपर्टी जोन वाले दानिश बस हो गया। दोनों टीमों के प्लेयरों से गुजारिश है कि पिच पे 2 कतारों में खड़े हो जाए। तकरीबन आखिरी लम्हात में है। बराबर बराबर जो एक जगह ना हम बराबर बराबर ठीक है। पिछले जो नाला जी आगे नाल आगे पिछले होने जो कहना आओ जी करीम टाइम थोड़े आओ ना चारों आने सारे टाइम थोड़े तकरीब भी करनी है, नमाज भी तकसीम करना। चलो आपको शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने स्पॉन्सर किया इस टूर्नामेंट को। इस मरतबा पाल जाएगी सेरेमनी लाइन दबाए पहला छक्का इस फाइनल मैच का। जी बिल्कुल ड्रोन कैमरे की सहूलियत मौजूद है तो यकीनन तौर पर पहला छक्का आया है डॉक्टर हुसैन के खाते में। तो अब्दुल करीम एक बार फिर आए लेकिन आसिफ मजीद यकीनन तौर पर ये केस ले सकते थे। आसिफ ये गलती कर बैठे, अच्छी ड्राइव की लेकिन डॉक्टर हुसैन एक बार फिर आए बारकोग्राफिया लाया है जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया अल करीम प्राइवेट निगरान ज़ल्मी के कैप्टन अब्दुल करीम जो उनके नाम से ये मंजूर। एक मौका फिर अब्बास का अभी तक खिलाफ दिखाई दिए हैं, ओपन करने के बाद बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है।